तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। मोहम्मद बिन कासिम मैदान कारजार के वो साहिब अज़्म व सरफरोश मुजाहिद व सिपाही था जिसके कारनामों को देखकर मुस्लिम व गैर मुस्लिम दोनों ही हैरान रह गए। 17 साल की मुख्तसर उम्र में उसने बातिल के मुकाबला में होश व दानाई के वो नुमाया जौहर दिखाए जो तारीख़ इस्लाम के जर्री सफ़हात पर आज भी चमक रहे हैं। अगर उसके बुज़दिल दुश्मनों ने उसके कत्ल की साजिश न की होती तो उस वक्त फर्जिंदान तौहीद की शान और शौकत कुछ और ही होती। फतह सिंध के सिलसिला में इस जांबाज मर्द मुजाहिद ने जैसी जान तोड़ जद्दोजहद की है उसकी चंद झलकियाँ जेल में मुलाखता फरमाइए। मुजाहिद इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म से 5000 फौज का सिपा सालार बनाकर अपने कैदियों को राजा दाहिर के पंजे से रहाई दिलाने के लिए और दाहिर की करार और कई को शुमाली करने की फहम सर करने के लिए भेजा गया, जिसमें उस मर्द मुजाहिद ने अपनी फराइज मुनसबी को उस खूबसूरती और खुश असलूबी से सर अंजाम दिया कि देखने वाले इस करने लगे। मुसलमान मुशरिकीन के जुल्म सितम से बेहद तंग आ चुके थे। इन सितमगरों ने ईरानियों के साथ साजबाज करके मुसलमानों के खिलाफ जंगी मुहाज कायम किया था, जिससे मुसलमानों के सब्र व इस्तक़लाल का पैमाना लबरेज होकर छलक उठा और हज्जाज बिन यूसुफ ने इस मकसद के लिए लश्कर रवाना किया मगर कामयाबी नहीं हुई। लेकिन अपनी कौम के अफराद को पुरअमन ज़िंदगी से हमकुनार कर देने के पाक जज्बा के तहत जब 17 साला मोहम्मद इब्न कासिम ने राजा दाहिर के मुकाबला में फौज कसी की तो उस मगरूर जालिम राजा के दांत खट्टे कर दिए और उस मर्द मुजाहिद ने न सिर्फ ये कि ज़बरदस्त फतह हासिल की बल्कि मुल्क और सल्तनत की अजसर नवासी तंजीम की कि हिंदू रियाया उसको देवता समझकर परतशिश करने लगे और उसको अपना अजीम हुस्न तस्वर करने लगी, जिसने उनको ज़िंदगी की नई साहिराहों से रोशनास किया। मई 171 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम दपील के मशहूर मारूफ बंदरगाह पर जा पहुंचा, जहां एक बहुत भारी मंदिर था और बहुत से पुजारी वहां पूजा किया करते थे। उस मुक़द्दस मुकाम के मुतालिक उनका ख्याल था कि इस पर कोई हमलावर कब्जा नहीं कर सकता। आपने शहर का मुहासारा कर लिया और एक मंजीनीक से मंदिर के झंडे को नीचे गिरा दिया। ये मंजर देखकर मुकाबिल फौज की जुर्रात व हिम्मत पस्त पड़ गई और उम्मीदें खाक में मिलती हुई नजर आने लगी। फिर भी वो सब दीवानों की तरह टूट पड़े, मगर आपने ऐसा ज़बरदस्त जवाबी हमला किया कि उनकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई और सबको अपनी जिल्लत नाक मौत यकीनी दिखाई देने लगी। इस तरह एक नाकाबिल तस्खीर मुकाम फतह हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम के दुश्मनों की धज्जियाँ बिखेर कर रख दी और एक बार फिर साबित कर दिया, बातिले से दबने वाले आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मुसलमान कैदियों को रहाई नसीब हुई जिसने आपको इस अक़दाम पर मजबूर किया था और उसी मकसद की तकमील के लिए आपने इतने बड़े काम की बागडोर अपने हाथ में ली थी। इस फतह से वहाँ के हाकिमों पर इस कदर खौफ व हरास तारी हो गया कि उन्होंने बगैर जंग किए हुए आपकी अताअत कबूल कर ली। मगर राजा दाहिर का मगरूर मुतकब्बर सर अभी ऊंचा ही था। उसने सिपा सालार मोहम्मद बिन कासिम को धमकी दी कि हमारे पास कसीर तादाद में फौज, घोड़े, हाथी और दीगर सामान हर इस फरमानी के साथ है कि अगर बढ़ने की कोशिश की तो याद रखो कि मुंह की खाकर वापस जाओगे। आपने उसका जो जवाब दिया है वो कतअतन आबे जर से लिखने के काबिल है और कौम मुस्लिम के लिए एक दर्स इबरत है। तुम्हें अपनी जंगी सामान के एहतकाम और कसरत पर फ़ख्र होगा और हमें खुदाए वादला शरीक की रहमत पर फ़ख्र है। तबल जंग बच गया, दोनों तरफ की फौजें तैयार हो गईं। उधर दाहिर मशरिकी किनारे पर अपनी फौज जमा करने में मसरूफ़ हो गया। उसके हाशिया ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि मोहम्मद बिन कासिम दरियाए सिंध को अबूर कर लेंगे।
मगर आपने कश्तियों का पुल बनाने में कामयाब हासिल कर ली और नहायत आसानी के साथ दरिया को पार कर लिया। क्यों न होता ताइद इलाही जो उनके साथ थी। हर मुसलमान रग बातिल के लिए नस्तर था, उसके आईना हस्ती में अमले जौहर था। जौहर जो भरोसा था उन्हें कुव्वत ईमान पर था, है तुम्हें मौत का डर उनको खुदा का डर था। मुसलमानों के जर्रार व बाज़म लश्कर ने दाहिर की फौज पर आतिशें तेज बरसाई कि तमाम फौज और पहाड़ जैसे हाथियों के पांव उखड़ गए। दाहिर का हाथी तीर खाकर बेकाबू हो गया और वो पैदल चलने लगा, मगर एक मर्द मुजाहिद ने उसका मगरूर सर कलम कर दिया। अब क्या था, मुकाबिल की फौज में इंतशार पैदा हो गया और मैदान मुसलमानों के हाथ रहा। ब्रह्मनाबाद और अलूर का इलाका कब्जा में कर लेने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान की तरफ रुख किया, जिस पर दाहिर का चचेरा भाई हुक्मरान था। मुल्तान का 2 माह तक मुहासरा जारी रखा। बाला आखिर वहाँ का हाकिम तंग आकर अपनी जान बचा के भाग खड़ा हुआ। आपने सिंध में 3 बरस बेमिसाल काबिल तकलीद हुकूमत की, जिसमें आपने नहायत फराग दिली और दानिशमंदी का सबूत दिया। गैर मुस्लिमों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की बजाय उनके मजहबी हुकूक को बरकरार रखा। किसी मंदिर या इबादतगाह को मिस्मार नहीं किया, बल्कि मंदिरों के मलहका जायदादों को भी बदस्तूर साबिक जारी रखा। ज़राअत की तरक्की के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद की, जजिया मुतय्यन किया। अगर कोई उसकी अदायगी से मजबूर हो जाता तो उसके साथ रियायत बरती जाती। आपके जेर साया लोगों को हर किस्म की आसानियाँ और सहूलतें हासिल थीं। जालिम जाबिर और जुर्रतद्दी करने वाले इंसानों का इस्तेसाल कर दिया, जिससे हर तरफ अमान व दामन की बहारें नजर आने लगीं। इसका इतराफ़ सिर्फ अपनों ही नहीं किया, बल्कि गैरों ने भी किया है, और हिंदू राया ने तो उसको अपना एक मुक़द्दस देवता ही समझ लिया था। उसके बाद दुनिया ने एक ऐसी अलमनाक कर उठ ली, जिसको याद करके मुस्लिम कौम आज भी गमोदाओं के बेपनाह समंदर में डूब जाती है। यानी जुलाई 414 ईस्वी में हिज्जाज बिन यूसुफ का शेरजा जिंदगी मुतासर हो गया, और जब खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क बरसर इक़्तिदार हुआ तो उसने गालिबन इस ख्याल से कि कहीं मोहम्मद बिन कासिम की मकबूलियत और जवान मर्दी खलीफा को तख्त खिलाफत से उतरने पर मजबूर न कर दे, आपको मजीद फतवा से बिल्कुल रोक दिया और वापस बुला लिया। फिर चंद नाक़ाबिल अंदेशों की बातों में आकर उस नौजवान शेर-दिल मुजाहिद इस्लाम को नहायत बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। अपनी समझ से राह का कांटा हटा दिया, लेकिन खुद उसे ज़िंदगी की आखिरी घड़ियों तक चैन और सुकून की ज़िंदगी मुयस्सर न आ सकी। मोहम्मद बिन कासिम ने जर्री कारनामे तारीख़ इस्लाम के सफ़हात पर क़यामत तक नुमायाँ दरख्शां रहेंगे, और कौम मुस्लिम हमेशा उनसे सबक हासिल करती रहेगी। पढ़ने में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।